Good morning. I am Meenakshi Kumari from USAID Public School, Maharajan Sivan. Dear student, today I am going to lesson 12, the crow's nest. The crow's nest. Okay. I have also discussed one meaning of this chapter earlier class. So today I am going to discuss about a story of this chapter. Look at the picture. Kalu the crow lives in a nest. Who lives in a nest? Kalu the crow lives in the nest. It is growing hot, so he goes for a holiday to another tree. A river flow near the tree. कालू द क्रो लिव्स इन अ नेस्ट. जो कौवा है उसका नाम क्या है? कालू है. और वो एक घोंसले में रहता है. वो बहुत गर्म हो रहा था, गर्मी के मौसम आ गई, बहुत गर्म हो रहा था. तो क्या होता है कि दूसरे पेड़ पे अपने छुट्टियों को बिताने के लिए जाता है. ठीक है. वहाँ पे क्या होता है कि पेड़ के पास ही एक नदी बहती है. और वो क्या करते हैं? कालू रोज अ बोट इन द रिवर. He likes to work in the garden. He sows the garden. He mows the grass. ये क्या करता है कि वहाँ पास ही वह नदी में नाव चलाता है. और वो क्या करता है कि बोट लेता है और नदी में चलाता है. ही लाइक्स टू वर्क इन द गार्डन. वो कौवा जो है गार्डन में काम करना पसंद करता है. उसे अच्छा लगता है. ही सोज द सीड्स इन द गार्डन. और वो गार्डन में वो क्या करता है कि कुछ बीज को डालता है. और वहाँ से ही मूव्स द ग्रास. वहाँ से वो ग्रास को हटा देता है. क्या होता है कि ही हैज़ अ गुड टाइम फॉर 5 days. ही गोज़ बैक टू हिज नेस्ट. बट देयर इज़ अ ग्रीन पैरट विद अ रेड बो इन हिज नेस्ट. क्या होता है कि वो 5 दिन जो है उस कौवे के लिए बहुत अच्छा बीतता है. लेकिन वो 5 दिन के बाद अपने नेस्ट में जाता है. फिर क्या होता है कि वहाँ पे क्या देखता है? वो देखता है कि वहाँ पे उसके घोंसले में ग्रीन रेड बोक वाला एक पैरट उसके घोंसले में है. दिस इज़ माई नेस्ट सेज कालू. कालू बोलता है ये मेरा घोंसला है. बट नाउ आई लिव इन दिस नेस्ट से द पैरट. लेकिन पैरट बोलता है कि तुम्हारा तो है, लेकिन अब तो मैं इस घोंसले में रहता हूँ. देखो यहाँ पे है पिक्चर में दिखा रहा था. क्रो गिव्स अ ब्लो टू द पैरट. अब क्रोज का वो रहता है, जो नेस्ट है क्रोज का रहता है, उसे गुस्सा आता है. वो क्या करता है कि एक झटका देता है. किसको? पैरट को एक झटका देता है. द पैरट ऑल्सो गिव्स ए ब्लो टू द क्रो. और पैरट भी क्या करता है कि वो भी एक झटका देता है. एक झटका वो भी देता है क्रो को. देयर इज़ बिग फाइट. वहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है. ऑल द एनिमल्स कम टू सी द फाइट. जितने भी जानवर हैं वो सब लड़ाई देखने के लिए आ जाते हैं. अरे तो कहीं भी होता है लड़ाई देखने तो लोग पहुंच ही जाते हैं भाई. तो सेम थिंग ऐसे ही है यहाँ भी. एनिमल्स में दोनों में लड़ाई हो रही है, क्रोज में या पैरट में. सारे एनिमल्स उसे देखने के लिए आ जाते हैं. द फॉक्स सीज. फॉक्स बोलता है गो टू द किंग. ही इज़ सीटिंग अंडर द बिग रॉक. ही नोज व्हाट टू डू. जो फॉक्स है देखते देखते, उसमें एक फॉक्स भी है जो लड़ाई को देख रही है और बोलती है किंग राजा के पास जाओ, जो एक कहाँ है? रॉक के अंदर है. और वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करना होगा. अब द टू बर्ड्स गो टू द बिग रॉक. जो दोनों बर्ड्स हैं वो बिग रॉक जाते हैं. और द आइज़ ऑफ कनिंग फॉक्स ग्लो. जो बहुत धूर्त है लोमड़ी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है. ही थिंक्स आई विल ईट देम. वो सोचती कि मैं अभी इसे खाऊंगी. बट आई मस्ट गो स्लो और दे विल फ्लाई अवे. कहती लेकिन हमें थोड़ा धीरे चलना चाहिए, वे लोग उड़ जाएंगे तब जाना चाहिए. चले जाएं तो. when the birds reach the rock, they hear a voice saying come here and tell me your story. जब वो दोनों बर्ड्स जो हैं वो पहुँचते हैं रॉक्स के पास जब पहुँचते हैं तो रॉक से एक आवाज़ आती है, उस पहाड़ी से एक आवाज़ आती है पत्थर से कि
कम हियर एंड टेल मी योर स्टोरी, यहाँ आओ और अपनी कहानी मुझे बताओ। सिंस इट इज़ वेरी डार्क, सिंस इट इज़ वेरी डार्क अंडर द रॉक, उसके जो रॉक के अंदर बहुत ही अंधेरा था, ठीक है। द बर्ड्स आर नॉट एबल टू सी द किंग, जो बर्ड्स हैं वो किंग को, राजा को देख नहीं पाते हैं, इतना अंधेरा है उसके अंदर कि उसे राजा दिखाई नहीं पड़ता। एज सुन एज द बर्ड्स go near the fox, as soon as the birds go near, the fox jumps on them, the kills and eats them। जैसे ही दोनों बर्ड्स नज़दीक पहुंचते हैं, जो लोमड़ी है उनके ऊपर कूद जाती है और उनको मार के खा जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसमें देखिए दो की लड़ाई में एक को फ़ायदा हुआ, सो यू डोंट डू दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।